देखिए, नैतिकता भी एक चीज होती है। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। हमारे बाबा अम्बेडकर साहब क्या सोचे थे? ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? छी 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 छी। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी हैं, लालू जी से सीख लें। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीखें। ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। महागठबंधन को लेकर लगातार सीट शेयरिंग को लेकर किया जा रहा है। वहीं बेगूसराय में एक महागठबंधन उम्मीदवार उतार दिया है, लालू यादव खुद टिकट बांट रहे हैं। भाई, लालू जी सब दिन से डिक्टेटर आदमी है और वो समझते हैं कि कांग्रेस की कोई पूंजी नहीं, महागठबंधन में सहयोगी दल की कोई पूंजी नहीं, तो वो उसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो उनका अपना काम करने का तरीका है। लालू जी पहले परिवार से टिकट बच जाएगा तभी बेचारे किसी को देगा। कन्हैया कुमार को लेकर क्या कहेंगे? जब से पिछली बार भी लड़े, इस बार भी चुनावी मैदान में दिखेंगे? हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, न कन्हैया कुमार के प्रति प्रतिक्रिया, न अवधेश राय के प्रति प्रतिक्रिया। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़े। हमें तो अभी पार्टी जो निर्णय लेती है वो हम मानते हैं। देखिए, नैतिकता भी एक चीज होती है। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। हमारे बाबा अम्बेडकर साहब क्या सोचे थे? ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? छी 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 छी। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी हैं, लालू जी से सीख लें। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीखें। ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। महागठबंधन को लेकर लगातार सीट शेयरिंग को लेकर किया जा रहा है। वहीं बेगूसराय में एक महागठबंधन उम्मीदवार उतार दिया है, लालू यादव खुद टिकट बांट रहे हैं। भाई, लालू जी सब दिन से डिक्टेटर आदमी है और वो समझते हैं कि कांग्रेस की कोई पूंजी नहीं, महागठबंधन में सहयोगी दल की कोई पूंजी नहीं, तो वो उसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो उनका अपना काम करने का तरीका है। लालू जी पहले परिवार से टिकट बच जाएगा तभी बेचारे किसी को देगा। कन्हैया कुमार को लेकर क्या कहेंगे? जब से पिछली बार भी लड़े, इस बार भी चुनावी मैदान में दिखेंगे? हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, न कन्हैया कुमार के प्रति प्रतिक्रिया, न अवधेश राय के प्रति प्रतिक्रिया। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़े। हमें तो अभी पार्टी जो निर्णय लेती है वो हम मानते हैं। देखिए, नैतिकता भी एक चीज होती है। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। हमारे बाबा अम्बेडकर साहब क्या सोचे थे? ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? छी 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 छी। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी हैं, लालू जी से सीख लें। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए।
हेमंत सोरेन से सीख है। ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। महागठबंधन को लेकर लगातार सीट शेयरिंग को लेकर किया जा रहा है। वहीं बेगूसराय में एक महागठबंधन उम्मीदवार उतार दिया है। लालू यादव खुद टिकट बांट रहे हैं। भाई लालू जी सब दिन से डिक्टेटर आदमी है और वो समझते हैं कि कांग्रेस की कोई पूंजी नहीं, महागठबंधन में सहयोगी दल की कोई पूंजी नहीं, तो वो उसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो उनका अपना काम करने का तरीका है। लालू जी पहले परिवार से टिकट बच जाएगा तभी बेचारे किसी को देगा। कन्हैया कुमार को लेकर क्या कहेंगे? जब से पिछली बार भी लड़े, इस बार भी चुनावी मैदान में दिखेंगे? हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, न कन्हैया कुमार के प्रति प्रतिक्रिया, न अवधेश राय के प्रति प्रतिक्रिया। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़े। हमें तो अभी पार्टी जो निर्णय लेती है वो हम मानते हैं। देखिए, नैतिकता भी एक चीज होती है। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। हमारे बाबा अम्बेडकर साहब क्या सोचे थे? ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? छी 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 छी। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी है, लालू जी से सीख ले। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीख है। ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। महागठबंधन को लेकर लगातार सीट शेयरिंग को लेकर किया जा रहा है। वहीं बेगूसराय में एक महागठबंधन उम्मीदवार उतार दिया है। लालू यादव खुद टिकट बांट रहे हैं। भाई लालू जी सब दिन से डिक्टेटर आदमी है और वो समझते हैं कि कांग्रेस की कोई पूंजी नहीं, महागठबंधन में सहयोगी दल की कोई पूंजी नहीं, तो वो उसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो उनका अपना काम करने का तरीका है। लालू जी पहले परिवार से टिकट बच जाएगा तभी बेचारे किसी को देगा। कन्हैया कुमार को लेकर क्या कहेंगे? जब से पिछली बार भी लड़े, इस बार भी चुनावी मैदान में दिखेंगे? हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, न कन्हैया कुमार के प्रति प्रतिक्रिया, न अवधेश राय के प्रति प्रतिक्रिया। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़े। हमें तो अभी पार्टी जो निर्णय लेती है वो हम मानते हैं।